जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में से कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए। फॉर्चून इंडिया ने हाल ही में देश की 500 दिग्गज कंपनीज की एक लिस्ट जारी करी है और इस लिस्ट में उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर रही है। फॉर्चून इंडिया ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर रही है। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का स्थान रहा है। उसके बाद इस सूची में देश के सबसे बड़ा बैंक एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक चौथे स्थान पर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और सबसे तेज यानी कि 12,000 रन तक पहुंचने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपको बता देते हैं भारत के जो कप्तान विराट कोहली हैं उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है और वनडे इंटरनेशनल में वो सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने 12,000 एक दिवसीय रन बनाने के लिए 242 पारियां जिसमें कि 251 मैच खेले उन्होंने, और जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था उनकी तुलना में अगर देखें तो वो 58 कम है। तो सचिन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 301 दिवसीय पारियों में 309 मैच खेलने पड़े थे। और ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्व कप्तान है रिकी पॉन्टिंग, इस सूची में वो तीसरे स्थान पर हैं क्योंकि उन्होंने वनडे में 12,000 रन बनाने के लिए 314 पारियां खेली थीं और 323 मैच में उन्होंने 314 पारियां खेली थीं। तो अब जो है पहली रैंक पर विराट कोहली हो गए हैं, दूसरी रैंक पर सचिन रमेश तेंदुलकर हो गए हैं। पहले सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पर थे और तीसरे नंबर पर जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं वो रिकी पॉन्टिंग जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। ओडीआई मैच की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल की 12,000 रन तक पहुंचने का कीर्तिमान जो हासिल किया है वो विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर का वो दिन होता है जिस दिन हर साल विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता देते हैं कि ये दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 1992 के बाद से दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान, ऑप्शन ए।
तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम मीर जाफरुल्लाह खान जमाली 2 दिसंबर 2020 को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में उनका निधन हुआ और ये जानकारी उनके परिवार ने थी। 76 वर्ष के वो थे और जमाली ने नवंबर 2002 से 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। जमाली पाकिस्तान के पीएम के पद पर बलूचिस्तान के पहले और एकमात्र चुने गए शख्स थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हालांकि जनरल मुशर्रफ ने साल 2004 में इस्तीफा लेकर उनकी जगह शौकत अजीज़ को प्रधानमंत्री बनाया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध उन पर लगाया गया है? इसका सही जवाब 8 साल। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 के एक मैच को फिक्स करने के आरोप में 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा है कि लोपेज इस दौरान कोई भी आधिकारिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे। $25,000 का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। लोपेज साल 2018 में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 154वीं रैंक तक पहुंचे थे, लेकिन कभी किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है हरियाणा। तो ऐसा ये राज्य हो गया है जहां पर 8वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा करी है। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के समय में विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए योजना बनाई है। ये योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने के निःशुल्क टैबलेट देने के लिए बनाई गई है। कक्षा 8 से लेकर 12th यानी कि 12वीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस सुविधा से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक जो प्राइवेट स्कूल्स में जो है ऐसी शिक्षा दी जा रही थी और हालांकि सरकारी स्कूल भी कर रहे थे, लेकिन सरकारी स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो जिनके यहाँ इंटरनेट नहीं है, जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, तो वो इस चीज़ से महरूम थे। लेकिन अब जो है हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे उनको मुफ्त में टैबलेट दी जाएगी। दोस्तों, वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर तक कर दिया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 450 किलोमीटर तक। देखिए दोस्तों, आपको बताएं कि भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल जो वर्जन था उसका सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया। और ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो संचालन भारत रूसी सहयोग से ही हो रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और ये ऐसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है जिसे विमान, जहाज़ और पनडुब्बी या फिर भूमि क्षेत्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में अपनी किस्म की जो है एक सबसे तेज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और डीआरडीओ ने हाल ही में इस मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा जो 298 किलोमीटर की उसकी स्पीड थी उससे बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 450 किलोमीटर। तो ये जो है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि किस देश की सरकार ने ये घोषणा की है कि वो लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगा। आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर पाकिस्तान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।